जिन्हें बर्मा से भगाया गया, बांग्लादेश से भगाया गया, या फिर जो आतंक फैलाने भारत आए उन भिखमंगों को यहाँ वोट बैंक बना लेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों से निपटने के असम सरकार के पुशबैक नीति के खिलाफ दायर याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह की याचिका सुन नहीं सकते। असम में बड़े पैमाने पर डिटेंशन सेंटर बन रहा है और इस पूरे मामले में 2017 में एक एसएलपी दायर की गई। मतलब जो काम आपको आज दिख रहा है दरअसल वो सालों से चल रहा होता है। वो जस्टिस ओका जाते जाते कह गए कि किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो, उठा करके सबको बाहर करो। और उसके बाद जब ये खेल हुआ तो इन लोगों ने सिब्बल को मैदान में उतारा, लेकिन सिब्बल की भी नहीं चली। नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या पिछले कुछ सालों में सचमुच देश का मौसम बदल गया है? हम कागज नहीं दिखाएंगे गैंग का एजेंडा जो था वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए उन प्रताड़ित पीड़ित हिंदुओं के खिलाफ था, ऐसा नहीं। उसकी आड़ में यह था कि हम बांग्लादेशी जिहादियों, उन्मादियों को, रोहिंग्याओं, गुंडों को, जिन्हें बर्मा से भगाया गया, बांग्लादेश से भगाया गया, या फिर जो आतंक फैलाने भारत आए उन भिखमंगों को यहाँ वोट बैंक बना लेंगे। और फिर हम भारत में अपने संख्या बल से गजवाए हिंद चलाएंगे। उसकी आड़ में बाम लिबरल गैंग ने हम कागज नहीं दिखाएंगे का एजेंडा चलाया और ऐसा नैरेटिव बनाया कि जैसे भारत में मानवता के खिलाफ अन्याय हो रहा है। अदालतों को अपने पक्ष में कर लिया और इस देश की अदालत बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ऐसे ऐसे उत्पातियों, उग्रवादियों को भारत से बाहर भेजा जा सके, इस पर एक तरह से अंकुश लगा दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाना शुरू कर दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में तो सिब्बलों का खेल भी अब चौतरफा निढाल होने लगा है। ऐसा सिर्फ संदेह हो रहा है या सचमुच ऐसा हो रहा है? जस्टिस बी.आर. गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ के राज्य में थे। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट की विस्तारीकरण का उद्घाटन कर रहे थे, तो योगी का जलवा भी देख रहे थे और योगी अपना जलवा दिखा भी रहे थे। इशारों इशारों में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस, भावी चीफ जस्टिस, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत देश के गण्यमान्य व्यक्तियों, न्यायमूर्तियों के बीच योगी ने इशारों इशारों में समझा दिया कि आपके स्टे से कैसे देश की दुर्दशा होती है। उन्होंने इशारों इशारों में समझा दिया कि माय लॉर्ड, हम तो धरती पर सबसे बड़ा आयोजन कर पाए, प्रयागराज का महाकुंभ हो गया, 68 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, लेकिन आप एक स्टे लगा देते तो सब खेलाई हो जाता। तो हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने कोई स्टे नहीं लगाया। ये इशारों इशारों में योगी आदित्यनाथ वो कह गए जो सुप्रीम कोर्ट के लिए उस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बरकरार रहे तो बहुत अच्छी बात है। चीफ जस्टिस की उपस्थिति में उन्होंने एक तरह से एहसास दिला दिया कि आप जो बुलडोजरों पर ब्रेक लगाते हैं, आप जो रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को भारत से भगाने के मामले में स्टे करते हैं, उस स्टे से दुर्दशा क्या होती है। उन्होंने खुलकर ये नहीं कहा बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, लेकिन स्टे की बात कहकर राजनीतिक वीर के रूप में योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ कह दिया। योगी आदित्यनाथ ने इशारों इशारों में कह दिया कि आपके स्टे से वैसे फर्क पड़ता नहीं है, बुलडोजर ब्रेक तो चल नहीं रहा, लेकिन आपके स्टे का फर्क तो कभी कभी पड़ जाता है। पर ऐसा जाता है कि पिछले कई सालों से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को इस देश के खूंखार एनजीओ के माध्यम से भगाया नहीं जा सका। सोनिया गांधी गैंग के कई ऐसे खिलंदर, अंदर बंदर जैसे याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में आकर इन लोगों का संरक्षण करते रहे, लेकिन एक मामला तो गजब हो गया। देश की सबसे बड़ी अदालत में बांग्लादेशियों के डिपोर्ट किए जाने के मामले की शिकायत हुई। असम की हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार के खिलाफ शिकायत में बीच में सिब्बल कूद गए।
जब याचिकाकर्ताओं को लगा कि अब उनकी दाल नहीं गलेगी, तो वो कपिल सिब्बल को भी मैदान में उतार आए और विक्टिम कार्ड खेलने लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से निपटने के असम सरकार के पुशबैक नीति के खिलाफ दायर याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह की याचिका सुन नहीं सकते हैं। अब आप इसके इंटरेस्टिंग पक्ष को यदि सुनेंगे तो आप चौंकेंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ का जो इशारा हुआ, उसका शुरुआती असर हेमंत विश्व शर्मा पर के मामले पर पड़ गया। हेमंत विश्व शर्मा गजब की बैटिंग कर रहे हैं। हेमंता ने कहा है कि लगभग 50,000 बांग्लादेशियों की हमने पहचान कर ली है और इन सबको अब धक्के मारकर हमें बाहर करना है। हेमंता कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में ये घुसपैठिए फरार हो गए हैं, गायब हो गए हैं, इनकी पहचान की जा रही है। और जब ये फरार हुए हैं, उसी बीच याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। संजय हेगड़े नामक एक याचिकाकर्ता इन सब मामलों में आमतौर पर खेल करने पहुंचते हैं। संजय हेगड़े इस याचिका को ले आए और कहा कि बांग्लादेश के घुसपैठ से निपटने के लिए असम सरकार पुशबैक पॉलिसी अपना रही है और इन लोगों को ठेल करके समंदर में डाल देती है, नो मैन्स लैंड में डाल दिया जाता है कि इनके ये मर जाएंगे, इनका कुछ भी पता नहीं चलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मानवता के आधार पर एक खेल एनजीओ गैंग ने करना शुरू किया। वैसे बड़ी संख्या में एनजीओ गैंग का नरेंद्र मोदी ने आते ही निपटारा कर दिया था। कांग्रेस के संरक्षण में पल रहे इन खैराती एनजीओ गैंग पर आते आते नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रहार करना शुरू किया था। अब ऐसे ही मामले में बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला आया। इस मामले की सुनवाई पिछले हेयरिंग को जब हुई, तो उसके बाद कपिल सिब्बल को भी लाया गया और सिब्बल एक विक्टिम कार्ड खेलने आए। सिब्बल एक बेटे की तरफ से याचिका लेकर के आया, कहा कि उसकी मां को दरअसल उठा करके फेंक दिया गया है। सिब्बल की इस अर्जी के खेल को यदि आप समझेंगे तो आप आश्चर्य आपको लगेगा। दरअसल जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की कोर्ट में इस मामले की हियरिंग हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन को कहा कि वो गुवाहाटी हाईकोर्ट जा सकते हो, यहां तुम्हारी सुनवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट में दायर अर्जी में आरोप लगाया गया कि असम सरकार विदेशी होने के संदेह में लोगों को बिना कानूनी कार्रवाई के हिरासत में ले रही है। अब जरा गेम प्लान समझिएगा। जब इनको लगा कि विदेशी वाला एजेंडा फिट नहीं हो रहा है, तो कहा कि बिना पहचान किए हुए मुस्लिम बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है, किसी की मां को डिपोर्ट किया जा रहा है। आपको याद होगा जब शाहीन साजिश का खेल हो रहा था, उस समय हम कागज नहीं दिखाएंगे साथ साथ पाड़ा जो है, प्रणय जेम्स राय के चैनल में खैराती पाड़ा जो आजकल खड़ियर होकर के यूट्यूब चैनल चला रहा है, उसने एक नैरेटिव बनाया था कि नरेंद्र मोदी सरकार खतरनाक डिटेंशन सेंटर असम में बना रही है। उसने इसका इशारा किया कि जर्मनी में जो काम हिटलर करता था, वो काम नरेंद्र मोदी की सरकार असम समेत अन्य राज्यों में बड़े बड़े मैदान में, खुले मैदान में डिटेंशन सेंटर बना रही है। अब सोचिए, यदि बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, इस तरह की रोहिंग्याओं के लिए डिटेंशन सेंटर ही सरकार बना रही थी, तो इसमें क्या गलत था। लेकिन एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि डिटेंशन सेंटर एकदम से बनाया जा रहा है हिटलर के स्टाइल में, और हिटलर की तरह एक तरह से बड़ी साजिश रूप से हिटलर की तुलना भारत की वर्तमान सरकार से करने का खेल किया गया और पूरे मीडिया में एक नैरेटिव बनाया जाने लगा कि हिटलर की तरह काम किया जा रहा है और डिटेंशन सेंटर इस देश में बनाया जा रहा है। वो डिटेंशन सेंटर बन रहा है। उस समय जो इशारा ये करके एक षड्यंत्र देश के खिलाफ कर रहे थे, उस षड्यंत्र की सही मायने में हवा निकाल दी गई। डिटेंशन सेंटर उसी ढंग से असम की सरकार बना रही है। जो काम योगी आदित्यनाथ अधूरा छोड़ रहे हैं, उसे हेमंता बिस्व शर्मा पूरा कर रहे हैं। असम में बड़े पैमाने पर डिटेंशन सेंटर बन रहा है और इस पूरे मामले में 2017 में एक एसएलपी दायर की गई। मतलब जो काम आपको आज दिख रहा है, दरअसल वो सालों से चल रहा होता है। 2017 में असम सरकार बांग्लादेशियों को की पहचान कर रही थी। उसी समय में इन्हें एक गजवाए हिंद की तरह एक भीड़ इकट्ठा करने का खेल शुरू किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी। इन सबको सुप्रीम कोर्ट से तब संरक्षण मिल रहा था, क्योंकि उस समय में सिब्बल सिंघवियों का एजेंडा चल रहा था और उसके बाद कहा गया कि कुछ वीडियोस के माध्यम से एक फर्जी वीडियो बनाया गया। वो उस समय में
हिटलर के दौर के डिटेंशन सेंटरों के पूरे पुराने पुराने वीडियो दिखा करके ये कहा गया कि इस तरह के डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। एक देश में माहौल खराब किया जा रहा था और एक नैरेटिव बनाया जा रहा था कि बांग्लादेशियों की कैसी पहचान करेंगे। एक नैरेटिव ये बना रहा था कि बांग्लादेशी हो या पश्चिमी बंगाल बंगाल के लोग हों, अज़मीज हों या अस्मी या फिर मुसलमान, उनकी भाषा एक है, उनकी पहचान कैसे हो। दरअसल आरोप यह लगाया जा रहा है कि सरकार जानबूझ करके मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। इस देश के मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में बंद किया जाएगा। एक नैरेटिव ये बना करके सुप्रीम कोर्ट से माहौल खराब कर रहे थे। लेकिन इस मामले में असम सरकार ने जो जो फैक्ट रखे हैं, उनने कहा कि 29 से 27 मई को 49 बांग्लादेश को पहचान की गई और उसको नो मैंस लैंड में डाल दिया गया। ये संजय हेगड़े ने याचिका में कहा। सरकार ने कहा हाँ, हमने किया। इंटरेस्टिंग ये है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा था, असम सरकार को फटकार लगाई थी और असम सरकार से कहा था कि भाई ऐसा है कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, आप इन लोगों को कुछ करिए। याचिका जब आई कि कुछ करिए, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कुछ करिए, रातों रात लोगों को यहां से भगाया जा रहा है। अब जरा देखिए इनके षड्यंत्रों के खेल को देखिए। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कुछ करिए, असम में रातों रात बांग्लादेश डिपोर्ट किए जा रहे हैं, असम से रातों रात लोग। याचिकाकर्ता की अपील पर जज ने कहा हम सुनेंगे, याचिका पर स्पष्ट रूप से आप फैक्ट लाइए। इसकी तैयारी की गई तो कहा गया कि रातों रात लोगों की बिना पहचान के मुसलमानों को यहां से भगाया जा रहा है। सोचा कि इसी आड़ में बांग्लादेशियों को बचा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को भ्रम में डालने की कोशिश की गई और एक व्यक्ति को लाया गया, उसने कहा कि मेरी मां को ही डिटेन कर लिया गया है। लेकिन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया ही नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच पिछले दिनों इस मामले में असम सरकार को फटकार लगा चुकी हुई थी और असम सरकार से कहा था कि तुम कुछ करते क्यों नहीं। अब जरा इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखिए। दरअसल जस्टिस भुइयां की अभय ओका और जस्टिस भुइयां, ओका साहब अभी हाल में रिटायर कर गए। जस्टिस ओका और जस्टिस भुइयां की जस्टिस ओका जाते जाते कई कमाल कर गए। जस्टिस ओका और जस्टिस भुइयां के पीठ ने कहा था असम सरकार से कि किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या, उठा उठा कर क्यों नहीं फेंकते हुए बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से को लगाई फटकार। अब यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश दरअसल हेमंत बिश्व शर्मा के लिए बड़ा काम कर गया। वो जस्टिस ओका जाते जाते कह गए कि किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो, उठा उठा करके सबको बाहर करो। और उसके बाद जब ये खेल हुआ तो इन लोगों ने सिब्बल को मैदान में उतार दिया। लेकिन सिब्बल की भी नहीं चली। सिब्बल एक फेक नैरेटिव बनाने मैदान में उतरा और सिब्बल ने कहा कि हम यहां महिलाओं को, कमजोर बच्चों को उठा उठा करके बिना पहचान के बाहर किया जा रहा है। सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जाओ हाई कोर्ट जाओ। आमतौर पर सिब्बल को इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं है। ये बदला हुआ मौसम है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंका के एक उग्रवादी को, एक आतंकी को, जिसकी सजा पूरी हो गई, वो भारत में रहना चाह रहा था तमिल होने की आड़ में, सुप्रीम कोर्ट ने उसे फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि हम यहाँ कोई अनाथालय नहीं खुला हुआ है कि दुनिया भर के लोग आकर के यहाँ आकर के स्टे करेंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में एक तमिल अताताई को, जो तमिल होने की आड़ में श्रीलंकाई तमिल था, उसे कहा हम 140 करोड़ ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम अपने देश में आपको संरक्षण इस रूप में नहीं दे सकते। दरअसल एक नैरेटिव, एक फेक नैरेटिव बना करके इस देश में, इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश की विधि व्यवस्था को खराब करने का सालों से षड्यंत्र चल रहा है। शाहीन साजिश के समय में इस षड्यंत्र को और ज्यादा हवा देने की कोशिश की गई। अब इस बदले मूड में सुप्रीम कोर्ट को भी सब समझ में आ रहा है। दरअसल असम से लेकर के अहमदाबाद तक एक जो ड्राइव चलाया जा रहा है, बड़े पैमाने में सबसे महत्वपूर्ण जो असम में जो सरकार कर रही है, उससे बड़े लेवल पर काम अहमदाबाद में हो रहा है। अहमदाबाद में हजारों की संख्या में बांग्लादेशियों की पहचान की गई, रोहिंग्याओं को पहचान की गई और उन सबको डिपोर्ट किया जा रहा है। पिछले कुछ साल पहले तक आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। दरअसल इन बांग्लादेशियों को बसाने, इन रोहिंग्याओं को बसाने के लिए एक एक गैंग जो है वो ऐसा खेल खेल रहा था, जो पाकिस्तान से प्रताड़ित हिंदुओं के लिए तो सीएए का विरोध कर रहा था,
लेकिन एनआरसी की आड़ में वो बांग्लादेशियों को बसाने, रोहिंग्याओं को बसाने का खेल खेल रहा था। अब सरकार के साथ-साथ इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी मानो हंटर उठा लिया है। ये मौसम बदला है और मौसम बदलने की परिणति ही है कि जिस योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट इस कदर फटकार लगाता था, बुलडोजर ब्रेक लगाता था, उस योगी सरकार को देश की सबसे बेहतरीन सरकार सीजीआई ने उनके सामने में कहा है। ये बदला हुआ मौसम है, इस मौसम का असर देश पर क्या पड़ता है, ये देखना दिलचस्प है। वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर। जय हिंद।